वेलकम टू लॉ बडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, एक्सपर्जन ऑफ अ पार्टनर, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। ये टॉपिक्स पार्टनरशिप लॉ के रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट या फिर रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है तो उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, क्या क्या ओकेजन्स होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले हमारे पास जो ओकेजन है वो है कि कोई नया पार्टनर ऐड ऑन हुआ हो हमारी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई और रीज़न भी हो सकता है कि रिटायरमेंट हो गई हो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की। हमारे पास हमारा नेक्स्ट ओकेजन है कि डेथ हो गई हो किसी पार्टनर की, या फिर चेंज आया हो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर एमलगेशन ऑफ टू फर्म्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर जो है, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 33, ये क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या एक पार्टनर को फर्म से एक्सपेल किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सपेल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्जन का प्रोविजन दिया गया हो तभी एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टनर्स का डिसीजन भी होना चाहिए ये, और जो डिसीजन है ना वो गुड फेथ में होना चाहिए। पार्टनर को नोटिफाई भी करना पड़ेगा और अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए उसे मौका भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर एग्रीमेंट में प्रोविजन नहीं है एक्सपल्जन का तो एक्सपल्जन वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी। इन तीनों की जो वाइफ थी ना वो लोग एक पार्टी में गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना, ए की वाइफ और सी की वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये लोग वहां पे लड़ने लग गई, तो जब आके इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोला कि तुम है ना, ए की वाइफ ने बोला कि तुम सी को निकाल दो। तो क्या हुआ, तो क्या ए जो है वो सी को निकाल पाएगा? गुड फेथ है इसमें? मेजॉरिटी पार्टनर्स का डिसीजन है इसमें? नहीं है। क्यों? गुड फेथ भी नहीं है यहाँ पे। इनकी तो वाइफ्स के बीच में लड़ाई हुई है ना, इन दोनों के बीच में थोड़ी हुई है, और इसमें गुड फेथ कहाँ है? सी ने कोई मिसकंडक्ट थोड़ी करा है पार्टनरशिप फॉर्म में, कोई उसने घपला थोड़ी करा है कि उसने मिसकंडक्ट करा और गुड फेथ में अब उसके साथ हम पार्टनरशिप नहीं चलाना चाहते, हम उसे एक्सपेल कर दें। गलत होगा ये। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का डिसीजन होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, और प्रोविजन तो एक होना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 34 के बारे में, जो बात करता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये कहता है कि जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसके बाद के फर्म के एक्ट्स के लिए डिसीज पार्टनर लायबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फर्म डिसॉल्व होती है या नहीं ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर। जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है तो उसमें ये टर्म भी लिखी होती है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। ठीक है, और फिर एक ये भी इसमें है कि भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन डेथ के बाद किया गया तो डिसीज पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होगा। कैसे ही होगा लाइबल जब वो रहा ही नहीं अब। ठीक है, देन हमारे पास है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। इसी के अंदर जो है सेक्शन 34 के अंदर एक और पार्ट जो कि बात करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये कहता है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहता, उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए वो लाइबल भी नहीं होगा। फर्म डिसॉल्व होती है या नहीं ये अगेन एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर के बारे में। वो पार्टनर जो अब एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, तो जो आउटगोइंग पार्टनर होता है उसके क्या राइट्स हो सकते हैं। सेक्शन 36 कहता है कि एक रिटायर्ड या फिर आउटगोइंग पार्टनर कुछ राइट्स एंजॉय करता है, जैसे कि वो एक कंपीटिंग बिजनेस चला सकता है लेकिन वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, वो फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम नहीं कर सकता। ठीक है, और साथ ही वो सीक्रेट्स या गुडविल मिस यूज नहीं कर सकता। देन हमारे पास है हमारी आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 37, जो बात करता है कि आउटगोइंग पार्टनर का बिजनेस कंटिन्यू अगर हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और फर्म उसके बिना बिजनेस कंटिन्यू करती है विदाउट पेइंग हिम हिज शेयर, तो आउटगोइंग पार्टनर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट का हिस्सा या फिर इंटरेस्ट एट 6% पर एनम मिलेगा ऑन हिज ड्यू अमाउंट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।